शादी प्यार का सबसे पवित्र बंधन है और जिंदगी की एक नई शुरुआत। लेकिन जब इसी शादी के हनीमून पर कोई अपनी जान गंवा बैठे और पीछे छूट जाए एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें खोलते खोलते पुलिस को करना पड़े एक सर्च ऑपरेशन, नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। और जो मारा गया वो था राजा रघुवंशी। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी के रहने वाले 30 साल के राजा रघुवंशी ने, जो पेशे से एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, उसने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरे लिए। राजा बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ये खुशियां कुछ ही दिनों में एक खौफनाक हत्या की साजिश का रूप ले लेंगी। 2 जून 2025 को इंदौर से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर चेरापूंजी के जंगलों में एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी। राजा अपनी पत्नी के साथ मेघालय हनीमून मनाने गया था, लेकिन वहां उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने। ये कहानी सिर्फ एक हत्या का खुलासा नहीं है, बल्कि परिवार, विश्वासघात और बेईमानी की दास्तां है। राजा और सोनम का रिश्ता 1 अक्टूबर 2024 को समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए हुआ था। दरअसल रघुवंशी समाज की तरफ से हर साल रामनवमी के दिन सामूहिक भंडारा होता है। उसी मौके पर शादी के लायक हो चुके लड़के लड़कियों का नाम, उनकी प्रोफाइल समाज की परिचय पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। राजा और सोनम भी शादी के लायक हो चुके थे, इसलिए उन दोनों की फैमिली ने भी उनके नाम समाज की परिचय पुस्तिका में दर्ज करा दिया। राजा और सोनम का परिवार एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। रघुवंशी समाज की परिचय पुस्तिका पब्लिश होने के बाद सोनम के परिवार को राजा की प्रोफाइल पसंद आई। प्रोफाइल पसंद आने की 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह ये थी कि सोनम और राजा की फैमिली एक ही शहर की थी। सोनम के परिवार को लगा कि राजा से रिश्ता हो गया तो शादी के बाद उनकी बेटी अपने शहर में ही रहेगी। और दूसरी बड़ी वजह थी, सोनम और राजा दोनों ही मांगलिक थे। दरअसल हिंदू विवाह में अगर किसी लड़के या लड़की में मांगलिक दोष होता है तो उसकी शादी किसी गैर मांगलिक से नहीं की जाती, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक हैं तो इसे शुभ माना जाता है और शादी के बाद उनका मंगल दोष कम हो जाता है। ये सब जानने के बाद सोनम के परिवार को उनकी बेटी के लिए राजा रघुवंशी बिल्कुल परफेक्ट लगा। इसके बाद सोनम और राजा की फैमिली एक दूसरे से मिली और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। ये रिश्ता पूरी तरह से अरेंज मैरिज था। राजा 2 भाइयों में सबसे छोटा और मिलनसार लड़का था। वो अपने फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्ट के अकाउंट और ऑपरेशंस को संभालता था, जबकि सोनम अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में सारे काम देखा करती थी। सोनम एक ऐसा आत्मविश्वासी चेहरा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये लड़की फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन अक्सर जो चीज जैसी दिखाई देती है, असलियत में वैसी होती नहीं है। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद 14 मई को सोनम अपने मायके चली गई। इस बीच राजा को सोनम का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। राजा ने इस बारे में अपनी माँ से बात भी की कि सोनम कुछ कटी कटी सी लग रही है, लेकिन उस समय राजा की माँ ने उसे समझाया कि अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। राजा अपनी माँ की बात मान गया। उधर सोनम जो अपने मायके में थी, उसके दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही थी। दरअसल सोनम ने अपने घर वालों की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका दिल राज कुशवाहा नाम के लड़के के लिए धड़कता था। राज कुशवाहा कोई और नहीं बल्कि सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मामूली एम्प्लॉय था। सोनम और राज हर हाल में एक दूसरे के होना चाहते थे, लेकिन ये तब तक संभव नहीं था जब तक सोनम का पति राजा रघुवंशी जिंदा था। इसलिए शादी के बाद से ही सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। राजा की हत्या की साजिश 16 मई 2025 को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में रची गई थी। इस साजिश में सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने अपने 3 साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को शामिल कर लिया। इनका प्लान था राजा रघुवंशी को इंदौर शहर से कहीं दूर ले जाके मारने का, लेकिन उसके लिए राजा का शहर से बाहर होना जरूरी था। अब दिक्कत ये थी कि आखिर ये काम होगा कैसे। सोनम को पता था कि राजा कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहता है,
ये मंदिर आसाम के गुवाहाटी शहर में है। सोनम को मौका मिल गया राजा को शहर से बाहर ले जाने का। इसके बाद सोनम, जो अब तक अपने मायके में ही थी, उसने अपना और राजा का इंदौर से गुवाहाटी तक का फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। उसी दिन सोनम ने राजा को फोन करके बताया कि उसने कामाख्या मंदिर जाने के लिए 20 मई का फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर इसी बहाने हनीमून मनाने शिलोंग जाएंगे। ये सुनकर राजा हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा कि सोनम ने बिना उससे बात किए हनीमून प्लान कर लिया। राजा ने ये बात अपनी फैमिली को बताई। अब चूंकि फ्लाइट का टिकट बुक हो चुका था और सोनम ने पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए किसी ने जाने से मना नहीं किया। 20 मई 2025 को सोनम और राजा गुवाहाटी पहुंच गए। उन दोनों ने वहां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। फिर 22 मई को दोनों गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गए। उधर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के तीनों साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी 17 मई को ही इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते शिलोंग के लिए निकल चुके थे। शिलोंग तो सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को भी जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने जाने से मना कर दिया, ताकि किसी को शक ना हो और इंदौर से ही वो अपने तीनों साथियों को सारा प्लान समझाता रहे। 22 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद सोनम और राजा ने एक होटल में रूम बुक किया। सोनम के प्रेमी के तीनों साथी भी एक ऐसे होटल में रुके थे जो सोनम के होटल से 1 किलोमीटर के दायरे में ही था। सोनम के पास उन तीनों के फोन नंबर थे और वो बराबर उनके टच में थी। 23 मई 2025 को राजा ने किराए पर एक स्कूटी ली और अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की पहाड़ियों और झरनों को देखने के लिए निकल गया। सोनम जहां भी जाती थी, वो राज कुशवाहा के तीनों साथियों को अपनी लोकेशन भेजती थी। इससे उन तीनों को राजा तक पहुंचने में मदद मिल रही थी। इधर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाया और राजा को लेकर वो एक सुनसान पहाड़ी पर गई। पीछे पीछे राज कुशवाहा के तीनों साथी भी वहां पहुंच गए। प्लान के तहत उन तीनों ने पहले राजा रघुवंशी से बातचीत की, फिर उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद सब साथ में चलने लगे। 23 मई की दोपहर सोनम, राजा और बाही के तीनों साथी एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गए। इस दौरान सोनम थकने का नाटक करने लगी और जानबूझकर धीरे धीरे पीछे चलने लगी। सोनम को लगा कि अब वो तीनों राजा का काम तमाम कर देंगे, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से वो तीनों आरोपी भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया। सोनम को लगा कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसलिए सोनम ने उन तीनों से राजा को उसी समय मारने को कहा और बदले में 20 लाख रुपए देने को बोला। सोनम ने उसी जगह उन तीनों को चुपके से 15,000 रुपए भी दिए। इसके बाद सोनम किसी बहाने से थोड़ी दूर गई और दूर से ही उसने उन तीनों को राजा को खत्म करने का इशारा किया। सोनम का इशारा मिलते ही उन तीनों आरोपी में से एक विशाल चौहान ने बैग से डाव निकाला। डाव का मतलब है एक छोटी कुल्हाड़ी। उन लोगों ने इसे गुवाहाटी से खरीदा था। विशाल ने उस डाव से राजा के सर पर कई बार वार किया। राजा बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद उन तीनों ने राजा को खाई में फेंकने की कोशिश की। तब सोनम भी उनकी मदद के लिए आ गई और उसने उन तीनों आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति को खाई में फेंक दिया। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उसने लिखा, 7 जन्मों का साथ है। दरअसल ये इंदौर में बैठे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के लिए एक सिग्नल था कि काम हो गया है। प्लान कामयाब होने के बाद सोनम टैक्सी से गुवाहाटी गई, फिर वहां ट्रेन से सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के पास चली गई। राज कुशवाहा के तीनों साथी भी अलग अलग रास्तों से होते हुए इंदौर पहुंच गए। उधर इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की फैमिली उन्हें बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उन दोनों का नंबर बंद था। दोनों परिवार को उनकी चिंता होने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि पहाड़ी इलाकों पर नेटवर्क खराब होने की वजह से शायद कॉल नहीं लग रही है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब सोनम और राजा के फोन नहीं लगे, तब दोनों परिवारों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद 26 मई 2025 को राजा और सोनम के भाई फ्लाइट से शिलोंग पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिलोंग पुलिस को पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी कि वो लोग राजा और सोनम का पता लगाएं। इसके बाद शिलोंग पुलिस ने राजा और सोनम को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। अब चूंकि उस जगह बारिश बहुत होती है, ऊपर से चारों तरफ पहाड़ और गहरी खाई है, अब ऐसे में उन दोनों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। फिर भी मेघालय पुलिस राजा और सोनम को हर जगह तलाश रही थी। इसके बाद पुलिस को पहाड़ी पर एक लावारिस स्कूटी मिली। ये वही स्कूटी थी जिसे राजा रघुवंशी ने घूमने के लिए किराए पर लिया था।
28 मई को एक सुनसान जगह पर पुलिस को 2 बैग मिले। ये दोनों बैग राजा और सोनम के ही थे। धीरे धीरे सोनम और राजा के परिवार का डर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद 2 जून 2025 को चेरापूंजी के जंगलों में एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली और वो हथियार भी बरामद हुआ जिससे राजा की हत्या की गई थी। लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। राजा की बॉडी मिलने के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि शायद किसी गैंग या गिरोह ने राजा और सोनम को पहले लूटा, फिर राजा को मार दिया और सोनम को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन किसी को अब तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि पूरी साजिश के पीछे राजा की पत्नी सोनम का हाथ है। इस बीच मेघालय पुलिस को होटल के बाहर की एक सीसीटीवी फुटेज मिली। ये वो होटल था जहां राजा और सोनम रुके थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि सोनम अपने पति से छिपकर किसी के साथ चैट कर रही है। पुलिस को सोनम पर शक हुआ। इसके बाद जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई गई, तब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस को एक नंबर मिला जिससे सोनम लगातार बात कर रही थी। पुलिस को पता चला कि वो नंबर इंदौर के राज कुशवाहा का है। इसके बाद जब पुलिस ने राज कुशवाहा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, तब उसमें 3 ऐसे नंबर मिले जिनसे राज लगातार टच में था। पुलिस का शक उस समय और गहरा हो गया जब उन्हें पता चला कि उन तीनों नंबर की मोबाइल की लोकेशन शिलोंग है। ये नंबर राज कुशवाहा के तीनों साथी विशाल, आकाश और आनंद के थे। पुलिस के पास 5 और ऐसी वजह थी जिससे उन्हें सोनम पर शक गहराता गया। पहली वजह थी सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स, दूसरी वजह थी राजा की बॉडी मिल गई लेकिन सोनम गायब थी, तीसरी वजह थी सोनम ने शिलोंग जाने का टिकट तो कराया लेकिन वापस आने का नहीं कराया, चौथी वजह थी सोनम घर से 9 लाख रुपए कैश और शादी में मिले गहने साथ लेकर गई थी, पांचवी वजह थी शिलोंग के एक गाइड अल्बर्ट पैड का बयान। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम और राजा को लोकेशन विजिट कराने के लिए बोला था, लेकिन उन लोगों ने गाइड लेने से मना कर दिया था। अल्बर्ट ने बताया कि जब वो सोनम और राजा से मिला था, उस समय उनके साथ 3 और लड़के थे जो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। दरअसल ये तब की बात थी जब 23 मई को सोनम और राजा से वो तीनों आरोपी मिले थे और उससे बातें कर रहे थे। धीरे धीरे ये मामला नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ फैल गया। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया और सभी आरोपियों की तलाश शुरू हो गई। उधर सोनम इंदौर में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ एक किराए के कमरे में छुपी हुई थी। इसी बीच राज कुशवाहा सोनम और राजा रघुवंशी के घर भी जाता रहा, उनके दुख में शामिल भी हुआ था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। लेकिन जब राज और सोनम को लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है, तब उन्होंने एक नया प्लान बनाया। प्लान के तहत राज ने एक टैक्सी बुक की और सोनम को इंदौर से यूपी भेज दिया। राज ने सोनम को यूपी इसलिए भेज दिया क्योंकि यूपी में राज के काफी रिश्तेदार रहते हैं। 9 जून 2025 को यूपी के गाजीपुर शहर में आधी रात के समय सोनम एक ढाबे पर पहुंची और वहां ढाबे के मालिक से फोन लेकर अपने भाई को फोन किया। थोड़ी ही देर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को तुरंत अपनी कस्टडी में लिया। 10 जून को मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची और उसी रात वो सोनम को फ्लाइट से शिलोंग लेकर चली गई क्योंकि ये केस शिलोंग का ही था। उधर बाकी के चारों आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें भी मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर चली गई। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने मेघालय पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। 11 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और अब उन्हें रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सोनम किसी और से प्यार करती थी, फिर उसने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की, और अगर की भी तो उसे मारा क्यों? दरअसल राजा रघुवंशी से शादी के लिए हाँ करना, उससे शादी करना और फिर उसे खत्म करना, ये सब सोनम की साजिश का एक हिस्सा था। सोनम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके और राज कुशवाहा के बीच 4-5 महीनों से लव अफेयर था। सोनम ने बताया कि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं, इस वजह से वो लव मैरिज नहीं कर पा रही थी।
उसके पिता समाज में उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हाँ कर दी। सोनम ने पुलिस को बताया कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद वो अपने पति राजा रघुवंशी को मारकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ आगे की जिंदगी बिताएगी। सोनम ने अपने प्रेमी से वादा किया था कि विधवा होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि तब मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। सोनम रघुवंशी जैसी आजकल ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक खूनी साजिश का जरिया बना दिया है। सोनम जैसी लड़कियों को नेपाल की सृजना सुवेदी से सबक लेना चाहिए, जिसने अपने पति को कैंसर हो जाने के बावजूद भी उसके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रही, अपने पति की सेवा करती रही। इस केस ने फिर से साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपके सबसे करीब होता है। क्राइम की ऐसी खौफनाक कहानियां हमें सबक देती हैं और सतर्क करती हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली को सतर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और साथ ही